पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है -293624 इक्वल टू 635773। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम रोकेंगे तो ये वाला नंबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसमें जुड़ भी जाएगा। तो कितना होगा, यहीं से जोड़ से चाहे इसके नीचे लिख लो और ऐड कर लो 293624, क्योंकि ये वाला नंबर उधर जाने पे ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8 3 11 का 1, 7 4 11 1 12 का 2, 7 2 9 1 10 का 0, 5 6 11 1 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 9 6 15 के 5, 1 हासिल 2 1 3। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी। ये क्वेश्चन मार्क का मान ये हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 69 डिवाइड बाई 92 की सरलतम भिन्न है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 23 से कट रहा है, 23 से काट लेंगे, 23 तियां 69 और 23 चक्कू 92। तो इसका मान कितना 3/4 होगा, 3/4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसमें है 1 + x अपान 169 इक्वल टू 14/30। तो x बराबर होगा, यानी x की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो स्क्वायर जब हटता है वो स्क्वायर रूट हटता है उस जब स्क्वायर लगता है, यानी अंडर वर्गमूल का चिन्ह हटेगा उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर ये हटा लेंगे हम, कितना होगा 1 + x अपान 169, स्क्वायर रूट हट जाएगा बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे और 13 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 14 कुछ 56 का 6 14 कम 14 5 19 196 हो गया। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ये इससे हम गुणा कर लेंगे क्योंकि इसके अपान में नहीं है, तो 1 ये हो जाएगा 169 प्लस x, अब पूरे के अपान में आ जाएगा 169, ठीक है। इसके अपान नहीं था तो इसके अपान समझो इस टाइप से हमने इधर तिरछी गुणा करके अपान की गुणा कर ली, बराबर हो जाएगा 196/169। अपान का कट गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 196 है, 169 जाएगा उधर से, तो 196 से घट जाएगा तो घटा लेंगे, 16 में से 9 गया 7 बचा और यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी। ऐसे अगला दिया हुआ है कि 12/7 का होल क्यूब का मान होगा। तो 12 का क्यूब आपको याद ही होगा, 12 का क्यूब होता है 1728/7 का क्यूब 343। तो इसमें तो खाली क्यूब ही लिखना था, तो 1728/343 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है 5x + 7y का वर्ग निकालें, यानी इसका वर्ग निकालना है, यानी इसका स्क्वायर का पूछा जा रहा है। ये इस टाइप से ये पूछा जा रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है पहले पद का वर्ग, तो इसका a + b का होल स्क्वायर होता है। a यहाँ पे लिख रहे हैं फार्मूला, आपको याद होगा ना याद हो आप लिखने से याद कर लें। a + b का होल स्क्वायर होता है a² और प्लस b² प्लस 2ab, यानी a का मतलब पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 × पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यही अप्लाई करेंगे। तो पहले पद a² यानी 55 25 x² हो जाएगा। यस, तो होगा ये a² यानी पहले पद का स्क्वायर कितना 55 25 x² होगा, प्लस b² यानी 749 y², ठीक है, और प्लस 2 × पहला पद गुणे दूसरा पद, 2a भी होता है तो गुणा 2 पंचे 10 70xy यानी 70xy, यही इसका वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 81 पे पावर लगी हुई 3/4 का मान होगा। तो 81 के जब हम फैक्टर करते हैं 3 से जब काटते हैं तो 3 के ऊपर पावर आती है 4 आती है, ठीक है। 81 को हम 3 से गुणनखंड करते हैं, 81 को पावर आती है 4 और इसके ऊपर घात है 3/4, तो इसको हम मल्टीप्लाई में ये वाली पावर लिख देंगे 3/4। डबल घाते हो जाए तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 3 × 9 27 होगा, ये आंसर होगा 27। अगला प्रश्न है किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 15% घटती है यानी घटी, परंतु दूसरे वर्ष 45% बढ़ती है यानी बढ़ जाती है।
फिर उसके बाद में तीसरे वर्ष पुनः 5% की बढ़ोतरी होती है। 3 वर्षों बाद कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी फाइनली जो वृद्धि या कमी हुई वो बताना है कि लास्ट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 होती है, 3/20, ठीक है। यानी ये कमी हो रही है, सबके पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। ये 3/20 हो गया। 5% की होती है 1/20 होती है, ये वृद्धि हो रही है, तो ऊपर एरो शो करेंगे। फिर 45% है, तो 45% की होती है 9/20, 9/20 होती है, ये भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब अगर वृद्धि होती है तो हम, अगर ये कमी हो रही है, पहले भी 3/20 है, ये कमी हो रही है, तो 20 में से 3 कम कर देंगे, यानी 20 से कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। ये कमी हो रही है तो ऊपर वाला घटा दिया, ये वृद्धि हो रही है तो 20 से ऊपर जोड़ लेंगे, यानी 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हुआ। फिर 20 से 9 जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी वृद्धि है, 20 से 20 में 9 जोड़ लेंगे, 20 से कितना हो गया, ये ऐड कर लेंगे, 29 हो गया। ये पहले की जनसंख्या इधर का मान होता है, इधर बाद की जनसंख्या, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसका 10,353, यानी 10,353। अब आप खुद देख लो, ये पहले है ये बाद की है, तो वृद्धि तो हुई है 8000 से 10,353 हुई है, वृद्धि हुई है, कितने परसेंट हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि निकालेंगे पहले। कितनी वृद्धि हो रही है, 2353, यानी 2353 इतनी वृद्धि हो रही है। इसमें इसको घटा लिया, इतनी वृद्धि हो रही है। अपान में जो प्रारंभिक मान होता है कितने में, 8000 में, 8000, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100 लगा लेते हैं, ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो कटेगा, एक स्थान में पॉइंट लगेगा। अब 8 से 335.3 को डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 29.4% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 29.4% की वृद्धि होगी। दिख नहीं रहा है ये, यानी ये हो जाएगा 29.4% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 52 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है और 11:2 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना दूध और मिला दें जिससे अनुपात 12:1 हो जाए, यानी 12:1 इतना हो जाए। तो ये भी कई तरह इसके मेथड है, तो आपको एक हम नया मेथड बताने जा रहे हैं। पहले रेशियो कितना, ये क्या है, दूध और पानी, यानी ये हो गया मिल्क हो गया, ठीक है, इधर वाटर हो गया, दूध और पानी ये हो गया, किस रेशियो में, 11:2 इस रेशियो में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नया रेशियो कितना, 12:1 का हो जाए, 12:1, ये रेशियो ये है, लेकिन नया रेशियो ये बन जाए। कह रहा है कि कितना दूध मिला दें, कितना दूध और मिला दें। जो चीज़ मिलाई जाती है, ठीक है, और दूध मिलाएंगे तो पानी तो सेम रहेगा, तो पानी सेम रहेगा, तो यहाँ पे वाटर को हम समान करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर 2 है ना, तो यहाँ पे भी समान कर लेंगे, क्योंकि वाटर तो सेम होगा। जो मिलाई जाती है उसको सेम नहीं करना, दूसरी जो भी चीज़ होती है इस टाइप के सवालों में दूसरे को सेम कर लेते हैं। 2 से गुणा करें कितना होगा, 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2। अब हमारा समझो रेशियो ये हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल कितना दिया, 52 दिया हुआ है, 52 है, ये टोटल मिश्रण है। और यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 11 मिल्क है, वाटर 2 है, 11 13 हो गया, यानी 52 के अपान में लिखेंगे 13। कंपेयर वही करते हैं जो ऊपर मान होगा, ये भी टोटल है मिश्रण, ये भी मिश्रण है, ये है, ठीक है। और गुणे में वो लिखते हैं जो निकालना है। यहाँ पे दूध, ये बोला कितना दूध मिला है, दूध कितना बढ़ाया गया, 11 से 24 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 13 बढ़ाना होगा, 13 बढ़ाना होगा, ठीक है, 13। तो बस 13 कट जाएगा, राइट आंसर इसका कितना होगा, 52 लीटर, 52 लीटर इसका राइट आंसर होगा। अगर 52 लीटर इसमें और दूध मिला दें तो नया रेशियो होगा 12:1 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है, तो 50 किग्रा धातु में चांदी की मात्रा बताओ, यानी सिल्वर की मात्रा पूछी गई है। 2 चीज़ें हैं इसमें, मिश्रित धातु में जस्ता है और चांदी है, तो 40% जस्ता है तो 60% चांदी होगा। 50 किग्रा टोटल है, 50 किग्रा का हमें कितना निकालना, 60%।
क्योंकि जो शेष 40-60 ही तो होगा, 100 में से 40 घटा लिया 60%, तो 60/100 कर लेंगे। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा। तो चांदी कितनी हो जाएगी 30 किग्रा, यानी 30 kg सिल्वर है इसमें, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। और दिया अगला क्वेश्चन, 4 भाइयों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पिता की 2 वर्ष बाद की उम्र क्या होगी? तो पहले पिता की उम्र निकालेंगे, यानी पिता की आयु क्या होगी। पिता की आयु, जो प्रारंभिक औसत दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। 10 है, पहले 10 है, ठीक है। किसी के आने से औसत अगर बढ़ता है तो प्लस लगाया जाता है, किसी के आने से अगर घटता है तो माइनस लगाया जाता है। इसमें कह रहा है कि पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए। पिता आया है ना, पिता उसमें जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिता के आने से वृद्धि हुई है तो हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे होता कमी हुई है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब 8 की वृद्धि हुई तो 8 लिखेंगे। लेकिन जरा ये ध्यान रखना कि जो बढ़ता है वो एक में नहीं, वो सब में बढ़ेगा। कितने लोग हो जाएंगे, 4 तो भाई हैं और उनके पिता 5 लोग हो गए, तो 8 औसत का मतलब होता है सबको समान करना। जब 8 की वृद्धि होगी तो 8 की 5 लोगों में वृद्धि होगी, यानी 5 लोग हैं, 4 भाई हैं, उनके पिता 5 लोग हो गए, तो 8 की 5 में हो जाएगी। तो यही हो जाएगा 8 5 40 10 50 वर्ष हो जाएगी पिता की उम्र। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 2 वर्ष बाद की आयु, तो 2 वर्ष बाद, इसमें 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 52 वर्ष का पिता हो जाएगा। तो 52 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 52 वर्ष इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक मिलता है डिस्काउंट का। 3 क्रमागत बट्टा श्रेणी 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक बट्टा कितना होगा। यानी ये 3 छूटें मिले और इसको मिला के टोटल फाइनल एक छूट हो तो वो कितनी होगी वो बताना है। तो आपको परसेंटेज चैप्टर में कन्वर्जन सिखाया इसका कि 10% को 1/10 लिखते हैं, और ये 20% को 1/5 होगा कन्वर्जन, और 40% का होता है 2/5। यानी परसेंट हटाएंगे, अपान में 100 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, 2/5 यही होगा, कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है ये डिस्काउंट है ना, तो 10 से ऊपर वाला कम कर देंगे, एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 में से 1 कम, क्योंकि डिस्काउंट में ऊपर कम होता है ना, तो 5 वैल्यू कितनी होगी, 5 में 1 कम करो 4 हो जाएगा। 5 से 1 कम करो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 3 हो जाएगा। तो ये इधर का मान पहले का मान होता है, इधर बाद का होता है। अब गुणा कर लेंगे, 55 25 25 दशामन 250। इधर से काट भी सकते हैं, कटराए काट भी सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो नहीं काटना, तब भी आपका आ जाएगा। ये भी गुणा करेंगे, 4 ये हो जाएगा, 4 में 36 दिया 108। अब यहाँ पे देखो 250 रुपये हैं और मात्र 108 देने पड़े, तो छूट तो मिलेगी ना। 250 रुपये की चीज़ हमको 108 में मिल जाए, छूट मिल रही है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, यानी घटा ले कितनी छूट लग रही, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, और यहाँ हो गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 142 ये छूट हुई है। परसेंट बनाने के लिए अपान में लिखा जाता है, ये अंकित मूल्य यानी जो है ये वो प्रारंभिक मान जितना है 250 है ये, और प्रतिशत के लिए गुणे में हम 100 कर लेते हैं। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 284 को हमें 5 से डिवाइड करना है। 55 25, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, तो जो एक इसको मिला के फाइनल छूट होगी वो कितनी होगी, 56.8% ये होगा। दिख नहीं रहा है यहाँ से, ऐसे अब दिख रहा है, 56.8 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 2500 किमी है। 2 गाड़ियां हैं, एक दूसरे की ओर 75 किमी प्रति घंटा तथा 90 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कितने घंटे में वे एक दूसरे से मिलेंगी। यानी 2 स्टेशन हैं, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस दे रखी है 2500 किलोमीटर, और 2 गाड़ियाँ मतलब अलग अलग स्थानों से चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल जो रिलेटेड स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी चालें जुड़ जाएंगी। और समय पूछा कितने घंटे में वे एक दूसरे से मिलेंगी, तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड, यानी
समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 2500 किमी है, बटे चाल, चाल ऐड हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रही हैं। नब्बे 9 165 हो जाएगा। अब काट लेंगे, 5 3 15, एक बचा, 5 3 15, 55 25 और 00। अब नहीं कट रहा है तो 33 से 500 को हम भाग कर लेंगे, 33 एकम 33, ठीक है, फिर पंचे जाएगा यानी 15 सही 5 बटे 33 घंटे, ये आंसर होगा 15 सही 5 बटे 33 घंटे, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि को इस शर्त पर कर्ज दिया जाता है कि पहले 2 वर्षों के लिए उस पर जो ब्याज लगेगा 4% तथा अगले 3 वर्ष के लिए 6% तथा उसके बाद में अगले 4 वर्षों के लिए 5.5% की साधारण ब्याज दर से लगेगा, ठीक है। यदि 9 वर्षों के बाद ब्याज 2016 बना हो, यानी 9 वर्षों तक ब्याज 2016 बना हो तो वह धनराशि क्या है, यानी जो कर्ज लिया गया है वो पूछा जा रहा है। 2 वर्ष है, 2 3 5 4 9। देखो यानी रेट और टाइम की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, यानी ब्याज सिंपल या ब्याज हो जाता है। तो पहले 2 वर्ष के लिए 4 है परसेंट, 2 चक को गुणा कर लेंगे, 8 हो गया, 8% हो गया, ठीक है। प्लस ये कितना होगा, 3 18% हो गया, प्लस ये गुणा करेंगे 5.5 और 4 की गुणा करेंगे, 4 5 20 2 22 यानी 22% हो जाएगा। तो ये टोटल कर लेंगे 22 8 30 10 40 और 48 48% ये बना है, ठीक है। 40 अब परसेंट हटेगा, चाहे परसेंट हटता है तो अपान में 100 तो आप कर ही सकते हैं, परसेंट हटाया अपान में 100, तो ऊपर वाला हमारा ये एसआई हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब जो दिया है वो लिख लेंगे हम 2016 रुपये, 2016 रुपये ये हमारा टोटल ब्याज बना, ठीक है। ब्याज की कंपेयर हम ब्याज से करेंगे, ब्याज कितना 48 है, ब्याज ये दिया है, टोटल ब्याज अपान में लिखेंगे और मल्टीप्लाई में वही जो लिखा पूछा जा रहा है धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है 100 ये लिखेंगे। अब इसे कट रहा है तो काट लेंगे, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब 12 से भी कट जाएगा, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 8 बचा, 8 बचा, आगे 81 हो गया, बाछंग 72 और 12 8 96, ये बचा 168 और 25 की अब गुणा कर लेंगे, 25 8 200 का 0 और 20 ये 25 छक्का 150 और 20 170 का 0 हासिल 17, 25 एकम 25 और 7 32 और 10 42 यानी 4200 रुपये उसने कर्ज लिया था, 4200 रुपये इसका राइट आंसर होगा, 4200 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 सेमी, इससे लिखा है ये सेमी है यहाँ पे, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी कभी वर्ग के अंदर वृत्त खींचा जाए अधिकतम तो हमारी जो भुजा होती है वो हमारा व्यास हो जाता है, वृत्त का क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, तो व्यास हमारा ये 14 हो जाएगा, तो वृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी 7 हो जाएगी, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुणे r की वैल्यू 7 है, 7 गुणे 7, 7 7 कट गया तो 22 सत्ते 154 वर्ग सेमी, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 5 सेमी और 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये आयुष बेटे सही से करो, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये देखो 3 सेमी 4 सेमी 5, ये ट्रिपलेट है, वैसे तो आप किसी मतलब कई तरीके हैं निकालने के, लेकिन ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ट्रिपलेट सबसे छोटा पाइथागोरियन त्रिक होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और
इंटू मल्टीप्लाई में होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं को गुणे में लिखते हैं, यानी आधार और लंब को हम गुणे में लिखते हैं। आधार कितना होगा, 3 4 में से एक आधार होगा, एक हमारा लंब होगा, 3 गुणे 4, और बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, आधार गुणे लंब, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, गुणा करेंगे 2 3 6, तो इसका हो जाएगा 6 वर्ग सेमी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आगे की जो सेट है वो सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स।